डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम्स हैं, एमो डायग्राम्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो मॉलिक्यूल है वो है C2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो हम C2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं इसके एटम्स में। यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम से मिलकर C2 एटम मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। और सबसे पहले इसको जानने के बाद कि ये कौन कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम है वो समान है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, दोनों का समान होगा। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। इसके बाद में हम मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो वही ट्रेंड है जो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। हम इंक्रीजिंग एनर्जी को एरो के फॉर्म में शो करते हैं, और यहाँ पर जो एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनको हम लेफ्ट और राइट साइड में लिखते हैं। बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उनके लिए स्पेस छोड़कर लिखते हैं इनको। तो सबसे पहले जो 1s है, जिसमें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इसको हम के लिखते हैं। और यहाँ पर ये मानते हैं कि जो इनका जो योगदान है वो हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं बॉन्ड ऑर्डर में या जो भी बॉन्डिंग प्रोसेस है उसमें। तो यहाँ पर इसको सिंपल के फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में। अब इनसे मिलकर बनने वाले जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इन बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s स्टार में फिल करते हैं। इसके बाद में हम बात करें 2p में, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो इनका यहाँ पर जो डायग्राम है, इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग होंगे। और उसके बाद में इससे हायर एनर्जी का होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। यहाँ बी लिखा नहीं है, बॉन्डिंग है ये। अब इनमें हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम जो लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं इनमें भरेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी ऊर्जा समान है। तो हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 4, वो पाई बॉन्डिंग में फिल हो चुके हैं। यहाँ पर जो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है वो वैकेंट है, और बाकी के जो एंटी बॉन्डिंग्स है वो सारे वैकेंट हैं, रिक्त है। और इस आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो बंदी आणविक कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 2 है 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसके बाद में 4 यहाँ पर p में। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में केवल यहाँ सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में है, -2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा, वो आएगा 2। तो यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल किए गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनके बीच में जो बंध है वो 2 है और दोनों पाई बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो इसका जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का अणु है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की।
तो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो 2 नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर बना है और दोनों परमाणु आइडेंटिकल है, समान है। और हम यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और इसके बाद में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका बनाएंगे। तो दोनों तरफ वही नाइट्रोजन एटम के परमाणु कक्षकों के लिए और बीच में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनके लिए जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1s को हमने k की फॉर्म में लिख दिया और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉन्डिंग में फिल करेंगे। सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे p की। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 3 है, कुल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले पाई 2px बॉन्डिंग पाई 2py बॉन्डिंग में भरेंगे। तो यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में पेयरिंग करवाएंगे। टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम भरेंगे सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में और बाकी के जो एंटी बॉन्डिंग्स हैं वो वैकेंट रहेंगे। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम जो बंदी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है उनको हम काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। हमारे पास बंद क्रम का मान आएगा 3 और 3 में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड है वो पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग ये वाले। अब हम बात करेंगे कि इसका मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है। तो इस डायग्राम में किसी भी प्रकार का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो नेचर होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन के रेस्पेक्ट में हमने बात किया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनके लिए बनाए जाते हैं उनमें जो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनका एनर्जी लेवल जो लिथियम से नाइट्रोजन का जो एक एनर्जी लेवल था, जो ऑर्डर था, उससे अलग होता है। और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो एक्चुअली नॉर्मल ऑर्डर है। तो लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक का जो ऑर्डर था वो अब नॉर्मल था और उसका रीजन मैंने बताया था वीडियो में। अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के द्वारा बना हुआ होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। सबसे पहले हम जो डायग्राम है एनर्जी शो करेंगे, उसके बाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ लिखेंगे कि कौन कौन से एटम का के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग में या बॉन्डिंग प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों समान प्रकार के एटम्स हैं, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक लेफ्ट बीच में जगह छोड़कर राइट में लिखते हैं। और यहाँ पर 1s को हम k लिखते हैं। उसके बाद में 2s में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है और जिनमें से 2 बॉन्डिंग में भरे जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर है, p ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है उससे जो बनता है वो है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। उसके बाद में पाई बॉन्डिंग दोनों 2px और 2py और उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से, दूसरे परमाणु से भी 4 इलेक्ट्रॉन है 2p में। टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले हम बॉन्डिंग 2pz में भरेंगे, उसके बाद में पाई में भरेंगे बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं, तो इनको हम भरेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में, जो एंटी बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है
इनमें भरेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में भरे गए हैं ये अनपेयर्ड है। इनको आप जब देखोगे तो ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब ये कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय इनके कारण होता है। अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से उनको काउंट करते हैं, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर टोटल 6 हैं, ये कुल मिलाकर 8 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 तो यहाँ पर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में है और पाई एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक इसके द्वारा डिस्ट्रक्ट हो चुका, तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में पाया जाता है। चूँकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल 2 फ्लोरीन एटम्स के द्वारा मिलकर बना हुआ होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। इसके लिए वही सेम पैटर्न रहेगा। हम बात करते हैं 2p के लिए, तो यहाँ 2p में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग में 2pz में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग में भरेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए पाई में बॉन्डिंग में। इसके बाद में जो एंटी बॉन्डिंग है पाई 2px और 2py, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, फिर दूसरा 2py में भरा, उसके बाद में पेयरिंग करवाएंगे। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं इनके बेसिस पे हम इनका इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हम बॉन्डिंग में काउंट करेंगे, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 6 हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फ्लोरीन के बीच में एक एकल बंद होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये एंटी बॉन्डिंग के कारण डिस्ट्रक्ट हो गए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण। और चूंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित नहीं है, सिंगल नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।